नमस्कार दोस्तों, मैं सीपी आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आपको दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत बहुत प्यार दिया। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होने के लिए आया हूं और आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आहुआ में विद्रोह है। आहुआ में विद्रोह ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। जब 1857 की क्रांति हुई थी तब आहुआ में भी क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। इसका क्या कारण था, क्यों यहाँ विद्रोह किया गया था और आहुआ के अंदर जो विद्रोह हुआ था वो बहुत ही अधिक मोस्ट है। क्योंकि अगर 1857 की क्रांति से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लगभग 80 से 90% आहुआ के विद्रोह से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो आज हम आहुआ में विद्रोह होने का कारण क्या था ये हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखोगे। सबसे पहले हम जानते हैं 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ी सी जानकारी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर 6 छावनियाँ थी। ये हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि राजस्थान में 1857 के समय कितनी छावनियाँ थी, 6 छावनियाँ। इनमें से 4 छावनियाँ ऐसी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था और 2 ऐसी छावनियाँ थी जिसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। बेसिकली ये भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कि 1857 की क्रांति में राजस्थान की ऐसी कौन सी 2 छावनियाँ थी जिन्होंने भाग नहीं लिया था। तो वो थी एक तो ब्यावर और एक खेरवाड़ा। ब्यावर और एक थी खेरवाड़ा। ये 2 छावनियाँ ऐसी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था और 4 छावनियाँ ऐसी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। 1857 की क्रांति के होने के कई कारण थे, जबकि जो मुख्य जो कारण था वो था नए राइफल। ये आप सभी भलीभांति जानते हैं कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी। अब राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति का प्रारंभ है, वो 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ है राजस्थान के अंदर ये होता है नसीराबाद से। की क्रांति का राजस्थान के अंदर जो प्रारंभ होता है वो होता है नसीराबाद से। नसीराबाद एक क्या थी, छावनी थी और ये नसीराबाद है, ये अजमेर के अंदर थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ है वो होता है 28 मई 1857। राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ होता है वो नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 को होता है। नसीराबाद के बाद में जो विद्रोह होता है वो होता है नीमच में। और नीमच के अंदर ये विद्रोह है, ये 3 जून 1857 को हुआ था। शुरुआत जो क्रांति की जो शुरुआत होती है वो नसीराबाद से और नसीराबाद के बाद में होती है नीमच। नीमच में 3 जून 1857 को, नीमच के बाद में होती है एरिनपुरा में। और एरिनपुरा में ये जो विद्रोह है वो होता है 21 अगस्त 1857 को। और एक आती है देवली जो कोटा के अंदर है। यहाँ जून 1857 को होती है, जून 1857।
तो ये राजस्थान के अंदर 4 छावनी ऐसी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, जबकि ब्यावर और खेरवाड़ा 2 ऐसी छावनियाँ थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। अब हम चर्चा करेंगे अववा में विद्रोह होने का कारण, यानी कि अववा न तो कोई छावनी था फिर भी वहाँ विद्रोह हुआ था, इसका कारण क्या था ये हम जानेंगे। अववा में विद्रोह, अववा में विद्रोह, अववा में विद्रोह की कहानी है वो प्रारंभ होती है एरिनपुरा की क्रांति के बाद में। एरिनपुरा में जो विद्रोह है वो होता है 21 अगस्त 1857 को। एरिनपुरा में जो विद्रोह होता है वो होता है 21 अगस्त 1857 को। यहाँ से अववा में विद्रोह की कहानी प्रारंभ होती है। यहाँ के जो क्रांतिकारी हैं वो एरिनपुरा में क्रांति करके जा रहे थे दिल्ली। किसकी ओर रवाना हुए? दिल्ली की ओर। लेकिन रास्ते में रुके और अववा है ये पड़ता है पाली के अंदर, और ये भी जो एरिनपुरा है ये भी कहाँ है? ये भी पाली के अंदर है। अववा में क्रांतिकारियों की जो मुलाकात है वो होती है यहाँ के ठाकुर कुशाल सिंह, चंपावत से। जब एरिनपुरा के जो क्रांतिकारी एरिनपुरा में क्रांति विद्रोह करने के बाद ये किसकी ओर कूच करते हैं? दिल्ली की ओर। लेकिन रास्ते में ये अववा में रुकते हैं और अववा के ठाकुर कुशाल सिंह से क्रांतिकारियों की क्या होती है? मुलाकात। जो कुशाल सिंह है ये क्रांतिकारियों की क्या करता है? सहायता करता है। क्रांतिकारियों की क्या करता है? सहायता। इस सहायता को लेकर मारवाड़ के जो राजा हैं वो क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है। मारवाड़ का राजा, तो मारवाड़ का राजा 1857 की क्रांति में था, वो था तख्त सिंह। कुशाल सिंह की सहायता को लेकर मारवाड़ के राजा तख्त सिंह और अंग्रेज हैं वो क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। अंग्रेज ये क्या हो जाते हैं? नाराज होने के कारण जो तख्त सिंह और अंग्रेजों ने एक सेना भेजी, कुशाल सिंह के विपक्ष में एक सेना भेजी। तख्त सिंह की सेना के नेतृत्व करने वाले जो सैनिक थे वो थे एक तो ओनाड सिंह पंवार और एक था फौजदार राजमल लोढ़ा। ये तख्त सिंह की सेना के नेतृत्व करने वाले सेनापति थे। और अंग्रेजों की ओर एक अंग्रेज अधिकारी था, वो था हितकोट। ये क्या था? एक अंग्रेज अधिकारी। और दूसरी तरफ कौन था? कुशाल सिंह। दूसरी तरफ था कुशाल सिंह है, कुशाल सिंह और क्रांतिकारी।
इन दोनों सेनाओं के बीच में बिथोड़ा नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को क्या होता है, युद्ध होता है। 8 सितंबर 1857 को क्या होता है, युद्ध। यानी कि एक तो उनाड़सिंह और राजमल और हितकोट, एक तो इनकी सेना और कुशाल सिंह की सेना के बीच में बिथोड़ा में 8 सितंबर 1857 को क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें कुशाल सिंह है, इसकी सेना की क्या होती है, जीत होती है। इसकी सेना की क्या होती है, जीत होती है। और उनाड़ सिंह, पंवार और हितकोट ये है इस युद्ध में क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि जोधपुर के राजा और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था, तो वो किया था कुशाल सिंह ने। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिथोड़ा का जो युद्ध है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 8 सितंबर 1857 को। उम्मीद करूंगा इतनी जो जानकारी है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ या जोधपुर के राजा कौन थे, तो वो थे तख्त सिंह। जब इस युद्ध की जो जानकारी है वो मिलती है AGG यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल, और 1857 की क्रांति का जो गवर्नर था वो था पैट्रिक लॉरेंस। ये 1857 की क्रांति के समय क्या था, एजेंट टू गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसको इस युद्ध की क्या मिलती है, जानकारी। और पैट्रिक लॉरेंस व मारवाड़ के PA यानी कि पॉलिटिकल एजेंट, और मारवाड़ का जो PA था वो था मॉक मेसन। ये भी पूछ लिया जाता है कि मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो वो था मॉक मेसन। इनकी संयुक्त सेना है वो कुशाल सिंह के विपक्ष में आती है। कुशाल सिंह और क्रांतिकारियों के विपक्ष में ये अपनी सेना लेके आते हैं, और इन दोनों के बीच में 18 सितंबर 1857 चेलावास नामक स्थान पर क्या होता है, युद्ध होता है। इसी कारण इसे चेलावास का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें जो युद्ध है वो इतना भयंकर होता है, जिसमें मॉक मेसन है, इसकी गर्दन काटकर अव्वा के किले के द्वार पर लटका दी जाती है। यानी कि इस युद्ध में क्रांतिकारियों ने मारवाड़ के PA की जो गर्दन है वो काट कर अव्वा के किले के द्वार पर लटका देते हैं। और इस दृश्य को देखकर जो AGG है एंटी पैट्रिक जो लॉरेंस है ये भाग जाते हैं। ये क्या जाते हैं, ये भाग जाते हैं। इस चेलावास के युद्ध को कालो व गोरों का युद्ध भी कहा जाता है।
कालो व गोरों का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि काले कौन थे? कुशाल सिंह, और गोरे कौन थे? मोक मेसन। तो इसे काले और गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। तो कालों और गोरों का जो युद्ध है वो 18 सितंबर 1857 को हुआ था चेलावास नामक स्थान पर, इसलिए इसे चेलावास का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें जो मारवाड़ के जो पिए हैं उसकी जो गर्दन काट कर आवा के किले के द्वार पर लटका दी जाती है, और पैट्रिक जो लॉरेंस हैं ये इस दृश्य को देखकर यहाँ से भाग जाते हैं। और इस युद्ध में फिर से कुशाल सिंह है वो विजयी हो जाता है। इस सारी घटना को इन्होंने कर्नल होम्स ये थे पालनपुर गुजरात इसको इस सारी घटना के बारे में बताया। तो इन्होंने कर्नल होम्स ने और नसीराबाद यानी कि अजमेर, नसीराबाद के जो छावनी के जो सैनिक थे, इन्होंने कुशाल सिंह के विपक्ष में सेना भेजी, और 20 जनवरी 1857 को इनकी सेना ने कुशाल सिंह और जो क्रांतिकारी थे उनका क्या कर दिया? दमन कर दिया। दमन कर दिया। कब किया? 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स की सेना और नसीराबाद की जो सेना थी उसने 20 जनवरी 1858 को कुशाल सिंह और जो क्रांतिकारी थे उनका क्या कर दिया? दमन। और 24 जनवरी 1858 को आवा पर पुनः क्या कर लिया गया? अधिकार कर लिया गया। आवा पर पुनः क्या किया गया? अधिकार। आवा पर क्या कर लिया गया? अधिकार कर लिया गया। इसके बाद में जो कुशाल सिंह हैं ये आवा को छोड़कर और ये सलूम्बर यानी कि उदयपुर, यहाँ केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोध सिंह के घर में क्या लेते हैं? ये शरण लेते हैं। कौन? कुशाल सिंह। ये क्या लेते हैं? इनके घर में शरण लेते हैं। यानी कि इन दोनों सेनाओं ने कुशाल सिंह और जो क्रांतिकारी थे उनका क्या कर दिया? दमन कर दिया। और 24 जनवरी 1858 को आवा पर क्या कर लिया? पुनः अधिकार कर लिया। और पुनः अधिकार करने के बाद में जो कुशाल सिंह हैं वो आवा को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? सलूम्बर यानी कि उदयपुर में। वहाँ केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोध सिंह के घर में क्या लेते हैं? शरण। और आवा को बुरी तरह से अंग्रेजों के द्वारा लूट लिया जाता है, और यहाँ के जो मंदिर है उसको तोड़ दिया जाता है, और यानी कि
अंग्रेज़ों के अवा के प्रति इतने मतलब उसको नफरत हो गई थी कि अवा के जो अवा का जो किला है उसको बारूद से उड़ा दिया गया। और यहाँ से सुंगाली माता की जो मूर्ति है उसको कहाँ ले जाते हैं? अजमेर ले जाते हैं। सुंगाली माता है ये 1857 की क्रांति की देवी थी। कई बार ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति की देवी किसे माना जाता था? वो था सुंगाली माता। तो पुनः अधिकार करने के बाद में वहाँ लूटपाट की जाती है, मंदिर है वो तोड़ दिए जाते हैं, जो अवा का जो किला था उसे बारूद से उड़ा दिया गया। और अजमेर जाते समय ये सुंगाली माता की जो मूर्ति है वो अपने साथ अजमेर ले जाते हैं। अगर हम इस मूर्ति की स्थिति देखें तो वर्तमान में पाली के बागड़ संग्रहालय में ये आज मूर्ति है वो संरक्षित है। इसके बाद में हम देखते हैं कि 8 अगस्त 1860 को नीमच में जो कुशाल सिंह है उसने आत्मसमर्पण कर दिया। कुशाल सिंह ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया, यानी अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। इस मामले की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया। उस आयोग का नाम था मेजर टेलर आयोग। यानी अवा के विद्रोह की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था मेजर टेलर आयोग। इसने पूरा जो मामला था उसकी जांच की। 10 नवंबर 1860 को इसने जो कुशाल सिंह था उससे निर्दोष घोषित कर दिया गया। जो मेजर टेलर आयोग था इसने पूरे मामले की जांच करने के बाद में 10 नवंबर 1860 को जो कुशाल सिंह थे उसको निर्दोष घोषित करके क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। तो ये थी अवा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी ये आप कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताओगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आने वाली जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे मैं विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।